अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। तो को निभाते निभाते जो बात में सह गई, जो बात में पी गई और वही बातें मुझे खा गई। अक्सर ऐसा होता है, हम रिश्ते निभाने के चक्कर में अंदर से खत्म हो जाते हैं। हमारी खुशियां, हमारे ख्वाब कहीं ना कहीं मर जाते हैं। बहुत से हमारे अपने ऐसे जिनकी वजह से हम लोग तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, हर चीज पी जाते हैं और वही लोग हमारी इज्जत नहीं करते। ना ही वो हमसे प्यार करते हैं और ना ही वो कभी हमसे खुश हो सकते हैं। प्यार तो दूर की बात है, इज्जत ही कर ले वो भी नहीं करते। इस मसले में हमें क्या करना चाहिए? कहीं हम तो कोई गलती नहीं करते जिसकी वजह से लोग हमसे हमारे साथ ये सुलूक करते हैं? अगर वीडियो पे आ गए हैं तो आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और समझना भी है और अमल भी करना है। और आप अब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे और आप लोग मुझे अपने मसले बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके मसलों पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना ये रूम कूलर हम लोगों ने मंगवाया था और ये काफी अच्छे रेट में मिल गया क्योंकि मौसम इतना ज्यादा अभी गर्म है नहीं। अभी आगे आगे जाके गर्मियां पड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये रूम कूलर जो है ना, साथ साथ इन्वर्टर भी है, ये बिजली भी कम लेता है और ये बैटरी पे भी चलता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, अगर कोई लेना चाहे तो अभी ले सकता है, अभी सही रेट में मिल रहा है। जिंदगी जीने के ना बस दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि जो हो रहा है ना उसे बर्दाश्त करो, गूंगे बन के सहते रहो, पीते रहो, जो कुछ कर रहा है उसे करने दो। और जो है दूसरा ये कि अपने हक के लिए स्टैंड उठाना। आपने सोच लिया कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, जो हो रहा है उसे नहीं होने दूंगी, कोई कुछ बोल रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं उसको स्टैंड लूंगी अपने ऊपर कि मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं ये सब कुछ नहीं सहूंगी। अच्छा, ये सारा सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये बर्दाश्त करने का, ये गूंगे बनने का, जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है वो बर्दाश्त कर रही है औरत, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सब कुछ? मुझे लगता है कि एक औरत नहीं तभी बर्दाश्त करती जब उसकी नई नई शादी होती है। वो सोचती है कि मेरा घर बस जाए, चलो इसने कुछ बोल दिया उसको छोड़ो, चलो ये कुछ मेरा मुझे हर्ट कर रहा है, मेरा दिल दुखा रहा है, उसको छोड़ो, बोल दिया तो बोल दिया, इग्नोर कर दिया। और जो मुंह में आ रहा है लोग बोल रहे हैं, जो जिसका दिल चाह रहा है कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमने बर्दाश्त करना शादी के बाद सीखा होता है। हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जो ससुराल वाले बोले ना आपने बर्दाश्त करना है क्योंकि आपने अपना घर बसाना है, अपना घर तोड़ना नहीं है। अच्छी बेटी ऐसी होती है जो माँ बाप का कहना मानती है और अच्छी बहू वो होती है जो सारे जुल्म और सितम बर्दाश्त करती है। जहाँ उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई, जहाँ उसने अपने हक के लिए स्टैंड लिया, उसको कहा जाता है बदजबान, बदतमीज, इसकी जबान बहुत है, ये हर बात का जवाब देती है। क्यों? क्योंकि वो बोलती नहीं है तो वो सही है, अगर वो अपने हक के लिए कुछ नहीं बोल रही तो वो सही है, वो बर्दाश्त करे तुम लोगों के रवैये, तुम लोगों के टोंट, तो सही है। अच्छा, फिर होता क्या, कुछ टाइम के बाद ना हमें ख्याल आता है कि ये तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि हम इतना सारा खाना नहीं बना सकते, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, मैंने तो कभी ना ही नहीं बोला, मैंने तो कभी आगे से आवाज ही नहीं उठाई कि नहीं मेरा घर खराब हो जाएगा, मैं तो अच्छी हूं ना, मुझे सबके सामने अच्छा बनना है ना, अगर मैंने किसी चीज के लिए बोल दिया तो सामने वाले को बुरा लग गया तो फिर एक बुरी बहू के लाऊंगी, पूरे खानदान में हो जाएगा, ये जबान दराज है, ये हर बात के लिए ना कर देती है। जब हमें होश आती है ना तो फिर देर हो जाती है। उसके बाद लोग ना आपको फिर उसी तरीके से जज करने लग जाते हैं जैसे आप शुरू में थे। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हम लोग अब कहीं ना अपने आप को ना बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं अपने ससुराल में ना, अच्छा बनने के चक्कर में कि नहीं हम तो अच्छे हैं। जब आप लोग को होश आता है ना कि ये तो बहुत गलत हो चुका है मेरे साथ, हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो आवाज उठाने वाली लड़की। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनकी शादी से पहले ना बहुत जबानें होती हैं, वो ना घर वालों की इज्जत नहीं करती, हाजिर जवाब होता है उनके पास, बहुत सी समझदार भी होती है। अच्छा, उनसे क्या कहा जाता है, ये ससुराल जाएगी ना तो इसको पता चलेगा, अभी तो जितना इसने बोलना है बोले, जितनी अभी जबान चलानी है चला ले, ससुराल जाके ना पता चलेगा, इसकी हवाइयां खुश हो जाएंगी। अच्छा, होता भी ऐसा ही है। जो ज्यादा तेज तरार लड़कियां होती है ना, शादी के बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है, ये समझ ले कि आप उनकी आजादी खत्म हो जाती है, जो उनकी जबानें निकली हुई होती है ना। ससुराल एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे को जो है ना वो दीमक लगा देती है, खा जाती है वो ससुराल वाले। अगर किसी को बुरे ससुराल वाले मिल जाए ना तो फिर लड़की की खुशियां तो क्या, उसकी जबान तो क्या, उसकी हर एक चीज खत्म हो जाती है, सिर्फ वो एक रिश्ता निभाती है, अंदर अंदर खत्म हो जाती है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल के दौरान की बात है, वो इतनी तेज लड़की थी ना, इतनी तेज लड़की थी ना, मतलब बहुत उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत था और चालाक भी बहुत थी और पोजीशन होल्डर भी थी वो। अच्छा, हम कहते थे कि ये शादी करेगी तो क्या होगा, क्योंकि ये तो किसी को बर्दाश्त भी नहीं करती है, तो ये कैसे इसका घर बसेगा। और आप यकीन माने, उसकी जब शादी हुई ना
उसकी वो ऐसी चेंज हो गई कि जब मैं उससे मिली ना, मैंने कहा यार ये वो लड़की है ही नहीं। उसको ससुराल वालों ने ऐसा नचा दिया कि वो तौबा-तौबा करती है। वो कहती है कि मैं तो कुछ भी तेज़ नहीं हूँ, जो मेरे ससुराल वाले जो तेज़ है। वो कह रही है मैंने तो अपने आप को मैं मानती ही नहीं हूँ तेज़। वो यकीन माने वो ऐसी हो गई है कि उसको बस अपना घर बसाना है। अपना घर बसाने के चक्कर में ना उसने पता है क्या करा भाई, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। कहाँ वो चुलबुली लड़की, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की, अब कॉन्फिडेंस लड़की, एक होता है ना खुद पे एतमाद, इस टाइप की लड़की थी वो। और वो अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, जैसे वो है ही नहीं उसने अपने आप को वैसा कर लिया। सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में, अपने शोहर को खुश करने के चक्कर में, कहीं ये ना हो जाए कि शोहर ना उसको छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ससुराल वालों के बहकावे में आके शोहर उसे छोड़ दे, तो उसने ससुराल वालों को भी जो है ना खुश करने के चक्कर में अपने आप को चेंज कर लिया। अच्छा, मैंने ना इतनी स्टोरियाँ सुनी है कि ना मैं इतने खाने बनाती हूँ, लड़कियाँ बोलती हैं मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, ससुराल में मैं इतना काम करती हूँ और मेरी इतनी तारीफें होती हैं, मुझे ससुराल वाले इतना पसंद करते हैं। और मैं अपने ना दिल में ये सोचती हूँ कि जिस दिन इसने खाना बनाना बंद कर दिया ना, या इसने ये कह दिया कि भाई आज ये खाना मैं नहीं बना दूंगी, या मेरे सर में दर्द है, या मेरी हिम्मत नहीं हो रही, उसके बाद वो ससुराल वाले को रवैया देखेगी, फिर उसको पता चलेगा कि ये सिर्फ तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप काम कर रही हैं। जहाँ आपने काम से मना करा या आपने खाने बनाने से मना कर दिया कि भाई आज मैं खाना नहीं बनाऊं, उसके बाद वो अपनी जो ना असलियत दिखाएंगे, फिर उनका रवैया भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद उनको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी जो बहू है ना वो बहुत बुरी है, सारी बुराइयां उसको ना ससुराल वालों को अपनी बहू बहू के अंदर आने शुरू कर देंगी, बस सिर्फ काम की बात है जहाँ उसने काम का मना कर दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू शुरू के जो दिन होते हैं ना, तो आपने ये स्टैंड शुरू में ही ले लेना चाहिए। शुरू में आप किसी को मौका मत दें कि आपके ऊपर कोई हावी हो सके। आपने शुरू में मौका देना ही नहीं है, किसी को इजाज़त ही नहीं देनी है कि आपको ना किसी भी चीज़ में कोई रोक-टोक करे, किसी भी चीज़ में ना आप बर्दाश्त करें या फिर किसी का रवैया आप बर्दाश्त करें। आपने उसे टोक देना है मुँह पे, ताकि अगले बंदे को ये पता चल जाए कि हाँ भाई नई नवेली दुल्हन है, इसका किरदार इस तरीके का है, तो फिर आगे से ना वो चीज़ के लिए लिहाज़ करेगा कोई भी बोलने से पहले। लेकिन जो सीधी-सादी शरीफ लड़की देखी ना, उसके ऊपर फिर सारे घर का जो ना लोड भी डाल देंगे कि उनको पता है कि भाई शरीफ मिल गई है और बस इसको हमें नचाना है। शुरू के दिनों में जब हमें अपने शौहर को संभालना होता है ना, हमारी गलती पता है क्या होती है? घर वालों की याद आ रही है, हफ्ते में 2-2 चक्कर लग रहे हैं, अपने मैके जा रही हैं और अपने शौहर को टाइम नहीं दे रही हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शादी के बाद ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके शौहर को होती है, वो ही एक पॉइंट होता है कि वो अपने दिल में उसके लिए जगह बना ले। जिसने शुरू में जगह बना ली ना, उसके बाद हमेशा उसके साथ ही रहेगा शौहर। जहाँ उसने ये गलती करी ना कि भाई मैके छोड़-छोड़ कर आ रहा है वो, कि भाई याद आ रही है इसको, वहाँ रुक-रुक कर आ रही है, फिर घर पर आ रही है तो उसका रवैया ही ठीक नहीं है क्योंकि उसको याद ही बहुत आ रही है। और ज़ाहिर सी बात है शौहर भी उकता जाएगा, बोलेगा ये अभी तो शादी होकर आई है, इसको तो फिर वही यहीं की याद आ रही है, मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, इसको वाक़ई अपने मैके जाना है। इस तरह से करने के बाद ना, फिर जब ससुराल वाले आपको घर का काम देते हैं ना, तो फिर आपका शौहर भी ना कहीं आपका साथ नहीं देता इस चीज़ में ना, क्योंकि आपने अपने शौहर के दिल में जगह बनाई भी नहीं होती पहले से। ज़ाहिर-सी बात है फिर वो तो क्यों साथ देगा आपका? जब आप उसका दिल खुश नहीं करेंगी, जब आप उसको खुश नहीं रखेंगी, जब आप हर वक़्त अपने मैके जाएँगी, तो उसके दिल का जो कहते हैं ना कि उसके दिल की जो चाबी होती है ना, फिर वो खो जाती है कहीं न कहीं। देखिए, शुरू की बॉन्डिंग ही हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए शौहर के साथ। शुरू के दिनों में ना उसको उसको अपनी तरफ कर सकती हो। आप उस पे कोई भी बात रख सकते हो कि आपको वो आपकी बात मानेगा भी। क्योंकि वो शुरू-शुरू के दिन ना अपनी बीवी का ना शौहर दीवाना होता है। कैसे भी ले लो, नए-नए का ना शौहर दीवाना होता है। आप उससे कोई भी बात अपनी मनवा सकती हो। आप उसको अपनी तरफ कर सकती हो। लेकिन ये भी आपको खुद करना पड़ेगा। जहाँ आपने ये गलतियाँ कर दी, क्योंकि लड़कियाँ आजकल की ना इतनी समझ नहीं है उनको। वो यहाँ गलतियाँ करती हैं, इस वजह से घर भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। शौहरों के दिल भी बीवियों से खराब हो जाते हैं। फिर बात यहाँ आती है कि नहीं ससुराल वाले सही नहीं थे, शौहर सही नहीं थे, क्योंकि कहीं न लड़कियों की भी गलती होती है। हम लड़कियों की कहीं न कहीं गलती होती है। ये टाइम ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने शौहर को समझो, वो आपको समझे, दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। जब एक-दूसरे को जानना शुरू होंगे, तभी तो दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। जब आप उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करेंगी, तो फिर कहाँ से आप दोनों की बॉन्डिंग बनेगी? कहाँ से वो आपका साइड लेगा? कहाँ से वो आपकी इज़्ज़त करेगा या घर वालों के सामने आपका स्टैंड लेगा? जब आप घर में ही नहीं रहेंगी, जब आप बार-बार मैके जाएँगी, शुरू-शुरू के दिनों में बहुत मेरी बहनें करती हैं ये गलतियाँ। बार-बार मैके जाएँगी, देखिए मैके जाने के लिए ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जिसके साथ आप ज़िंदगी गुज़ारने आई हैं ना, कम से कम आप उसको तो टाइम दें।
आपने उसके साथ अपनी बॉन्डिंग ऐसी बनानी है कि अगर आपको ससुराल वाले कुछ बोले ना, वो आगे से जवाब दे। आपने जवाब नहीं देना, जवाब वो देगा। आपने ऐसी बॉन्डिंग बनानी है, और ये बॉन्डिंग ना शुरू-शुरू के दिन में बनती है। शादी के 1 से 2 साल के बाद नहीं बनती। जब घर का काम बाँटने की बारी आए या खाने की बात आए ना, तो आपने ना फ़ौरन बोल देना है, चुप नहीं रहना है। जब आप शरीफ बन के चुप रहेंगी, किसी को जानती नहीं होंगी, ज़ाहिर-सी बात है डरी-डरी रहती है लड़कियाँ, क्योंकि वो एक बिल्कुल नए माहौल में आती है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन आपने ये होशियारी पकड़नी है, आपने जो भी आपसे काम तक़सीम किया जाए ना, आपने फ़ौरन बोलना है जो काम आपको नहीं आता, मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना दिया जा रहा है पकाने के लिए, आपने बोल देना है मैं ये अकेले नहीं बना सकती, किसी न किसी को मेरे साथ हेल्प करवानी पड़ेगी। मैंने अपने घर में भी इतना काम नहीं करा, मुझसे नहीं हो सकता। आपने साफ बोल देना है। इस बात पे कोई आपको घर पे नहीं बिठा देगा, ना ही आपका कोई घर तुड़वा देगा, क्योंकि आप एक हक के लिए बात बोलिए, सिंपल सी बात बोलिए। अगर कोई और भी सुनेगा ना, तो वो यही बोलेगा कि हाँ, वो सही बोल रही है लड़की, क्योंकि कोई ना कोई साइड लेने वाला आपका आ जाएगा, बोलेगा ज़ाहिर सी बात है वो नई नवेली दुल्हन है, उसको ये चीज़ नहीं आती होगी, उसने कभी नहीं किया होगा, इस वजह से वो मना कर रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना इतना देखा ये चीज़ घरों में कि शादीशुदा जो बहनें होती है ना, वो आके ना बड़ा फसाद करती हैं। मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, बहू को बोलती हैं। मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी जो है ना खिदमत नहीं की जा रही है। अरे आप कौन होती हैं बोलने वाली? सबसे पहली बात ये है, इस्लाम में बहुओं के ऊपर फर्ज है ही नहीं कि वो ससुराल वालों का काम करे। अगर वो अपनी खुशी से करती है ना, तो बात अलग है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं है कि भाई वो जो है ना, वो ससुराल वालों की, सास की, ससुर की या किसी की भी खिदमत करती फिरे या उनका काम करती फिरे। अगर वो अपनी खुशी से करती है ना, तो वो अलग बात है। अपनी खुशी से वो कर सकती है, लेकिन कोई इसके ऊपर जो है ना, उसका हक नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको लाज़मी करना है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है ये चीज़। और ये जो हमारी बहनें आती है ना, ये शादीशुदा जो आके बोलती हैं, इनका क्या राइट बनता है? इनसे अगर खुद पूछा जाए ना, ये खुद अपने मियाँ को अलग लेके बैठी हुई होती हैं। खुद नहीं अपने ससुराल वालों को वो इज़्ज़त दे रही होती, लेकिन अपनी भाभियों के ऊपर आके ना चिल्लाती हैं, अपनी भाभियों के ऊपर आके ना वो उनको दबाने की कोशिश करती है। इस चीज़ से अगर खुशी-खुशी अपने शौहर के कहने में अगर बहू कर भी रही होती है ना, उसके वालिदैन का ख़याल या फिर पूरे घर का ख़याल, लेकिन जब ये आके फसाद डालती है ना, फिर उसका भी दिल ख़राब हो जाता है। वो क्या ही करेगी? वो बोलेगी कि जो मैं कर रही हूँ उसमें भी ये फसाद डालती, उसमें भी आके ये ना दिल ख़राब करवा रही, फिर उसका क्या दिल करेगा? वो 10 दिन के लिए आएगी, उसके बाद चली जाएगी, 20 दिन जो पीछे पड़े कौन ख़याल रख रहा है? वही ख़याल रख रही है ना, कोई और तो नहीं रख रहा, वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो खुद जो आके अपनी हुक्मरानी जमाती है ना, वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ रिश्ते ख़राब करती है। वो चीज़ सास-ससुर का भी दिल ख़राब करवाती है, और ज़ाहिर-सी बात है मियाँ-बीवी की इसी चीज़ पे लड़ाई होती है फिर। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, कि आजकल यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। वो भी मेरी एक सहेली की ही एक स्टोरी है। खैर वो मैं अगली दफ़ा आप लोगों से शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।